हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, जनरल नॉलेज का सेट नंबर 7 आज होने वाला है। बाकी का सेट आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगी? टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से जा सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा सक्सेस प्लेटफॉर्म की, वहाँ से ज्वाइन करके और इसकी पीडीएफ आप ले लीजिएगा, है ना। करंट अफेयर्स के लगभग 40 प्लस सेट हैं, उन्हें भी आप देख लीजिएगा। पीडीएफ भी वहाँ पे अवेलेबल है। कहाँ? तो टेलीग्राम पे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सबसे पहले जाने कि प्लासी का युद्ध हुआ था कब? 23 जून 1757 को। ठीक है, 23 जून 1757 के बीच में ये मीन्स कि उस समय यहाँ पे ये युद्ध हुआ था। 1757 में ये युद्ध होता किसके किसके बीच में? अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, तो सवाल यहाँ पे यही है कि बताइए कि प्लासी के युद्ध के समय जो था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये था आंसर रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, और प्लासी का युद्ध का तत्कालिक कारण था क्या? ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना। ठीक है, सिराजुद्दौला ने किया क्या था कि जो 146 ब्रिटिश है उसे क्या किया था, 14/18 के कमरे में बंद कर दिया था। जब अगले सुबह कमरा खोला जाता है तो मात्र 23 ही जीवित बचते हैं। ठीक है, इस घटना को कहते हैं ब्लैक होल की घटना, और यही कारण है प्लासी का युद्ध का कारण। ठीक, बंगाल का, आइए बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? ठीक है, सवाल यहाँ से डायरेक्ट किया था कि बताइए बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बंगाल का पहला गवर्नर, अब गवर्नर नहीं गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग। फिर बंगाल का के बाद आता है भारत का, अब बंगाल के गवर्नर ने भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तब भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। और भारत का पहला वायसराय कौन था? कैनिंग। ये जो 4 पॉइंट है ना, आपको मैंने बताया, बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय, 4 नाम याद रखें, क्लाइव, हेस्टिंग, बेटिंग और कैनिंग। ठीक है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को कहा जाता है, पहला चीज। सबसे ज़्यादा उपयोग किसने किया था? लेकिन ब्लेजली ने। ठीक है, और प्रचार प्रसार भी इसने किया था, ब्लेजली ने। लेकिन अगर आपसे पूछ जाए भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है, आंसर हो जाएगा डुप्ले। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सिविल सर्विस का जनक। ठीक है, सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। ठीक है, और अगर बात करें पुलिस का जनक, पुलिस का जनक भी, ठीक है, पुलिस का जनक की बात करें तो ये भी कौन था? कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त या जिसे क्या कहते थे जमींदारी व्यवस्था का जनक कौन था? ये भी कॉर्नवालिस था। ठीक, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सिविल सर्विस दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। ठीक है, सिविल सर्विस दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी दिन, है ना, सरदार जो वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्वेंट को कहा था, क्या कहा था? ये भारत का क्या है? स्टील फ्रेम है। ठीक है, इसी दिन क्या कहा था सिविल सर्वेंट को कि ये भारत का क्या है? स्टील फ्रेम है। 21 अप्रैल 1947 को कहा था। ठीक है, तो इसलिए 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, पहली बार वंदे मातरम, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये था 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, और अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्ला ने। ये दोनों बातें, एक तो कब 1896 कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन, दूसरी बात, तो तीसरी बात अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्ला ने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बंगाल विभाजन के समय। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन होता कब है? 1905 में होता है। ठीक है, और इस समय भारत का जो वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन था बंगाल विभाजन के समय, भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। ठीक, और याद रखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और इसके विरोध में ही क्या चला था इसी समय? स्वदेशी आंदोलन भी चला था। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कब रद्द किया गया? 1911 के दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। ठीक है, 1911 के दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ठीक, इसी समय घोषणा किया गया था कि कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को क्या बनाया जाएगा? राजधानी बनाया जाएगा। और 1912 में
दिल्ली क्या बन जाती है, भारत की राजधानी दिल्ली हो जाती है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि बताइए बंगाल विभाजन लागू करने की तिथि क्या निर्धारित की गई थी। बंगाल विभाजन लागू करने की तिथि क्या निर्धारित की गई थी, तो 16 अक्टूबर 1905। ये भी सवाल कई बार इस तरह से डायरेक्टली आ जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब आइए यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त। देखिए भारत में जो भारत का मैं इसका का मैप बना दूँ, ठीक है, तो किस किस क्षेत्र में हुआ था, कौन कौन, ये भी बात समझ लीजिएगा। जैसे अगर मैं बात कर लूँ अस्थाई बंदोबस्त, है ना, अस्थाई बंदोबस्त की अगर मैं बात करूँ तो किस क्षेत्र में ये हुआ था, तो देखिए अस्थाई जो बंदोबस्त था ना, भारत के क्या, भारत के जो था पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में क्या था, अस्थाई बंदोबस्त। पूर्वी भाग जैसे बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, है ना, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। अगर मैं बात करूँ रैयत वारी व्यवस्था, ये किस क्षेत्र में था, तो दक्षिण पश्चिमी भाग में, क्या, दक्षिणी पश्चिमी भाग में, है ना, दक्षिणी पश्चिमी भाग में कौन सा व्यवस्था था, रैयत वारी बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक, रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, रैयत का मतलब क्या होता है, किसान व्यवस्था या किसान बंदोबस्त व्यवस्था कह सकते हैं। ठीक है, चलिए और अगर मैं बात कर लूँ एक और व्यवस्था कौन था, महलबारी। क्या, महलबारी उत्तर पश्चिम, क्या, उत्तर पश्चिम ठीक है, उत्तर पश्चिम, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में कौन था, महलबारी, महलबारी व्यवस्था। अब सवाल यहाँ से क्या आता है डायरेक्टली, देखिए अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किसने किया, कॉर्नवालिस ने किया, है ना। फिर सवाल आता है रैयत वारी व्यवस्था जो है बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था, कर्नल रीड एवं मुनरो ने। ठीक है, रीड तथा मुनरो ने। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखिएगा। तो सवाल आता है महलबारी व्यवस्था, ये कौन किया था, हॉल्ट मैकेंजी। क्या, हॉल्ट मैकेंजी। तो तीन बातें याद रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त, रैयतबारी और महलबारी, कॉर्नवालिस, रीड तथा मुनरो और हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, चलिए यहाँ मैंने लिख दिया महलबारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आते पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किन के बीच में हुआ था, तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। कब हुआ था, 1932 में। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। और हुआ कहाँ था, तो ये पैक्ट हुआ था ना, जेल में हुआ था। कौन सा जेल, यरवदा जेल में। ठीक है, यरवदा जेल कहाँ, पुणे में। ठीक, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या सवाल है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए कांग्रेस की पहली तो ठीक है ना, लेकिन भारतीय जब पूछ दिया जाए, ये भारतीय महिला पूछ दिया जाए, तो नाम याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। कौन सा अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन। कब का, 1925 का। 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और भारत की ये पहली क्या, ये पहली भारत की पहली राज्यपाल भी थी और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी, भारतीय महिला। अगर सवाल ऐसा पूछ दिया जाए यहाँ पे भारतीय ना रहे, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की पहली सिर्फ महिला पूछा है, भारतीय नहीं पूछा है, तो कौन हो जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, इनकी दो पत्रिका भी याद रखिएगा, फेमस पत्रिका है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, छपता है सवाल। ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। सवाल आते हैं राष्ट्रीय भारतीय मीन्स की राष्ट्रीय महिला दिवस। देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस इसलिए मैं बताया कि अभी सरोजिनी नायडू की बात हो रही थी, तो सरोजिनी नायडू जन्म दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। क्यों, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर। ठीक है, अगर सवाल पूछा जाए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताइए कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल, वुड डिस्पैच जिसे कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा। वुड डिस्पैच आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसके शासनकाल में आया, डलहौजी के शासनकाल में आया 1854 में। ठीक है, और डलहौजी के समय में ही 1853 में क्या चली थी, पहली रेल चली थी मुंबई से थाने। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा एक सवाल और है डलहौजी से रिलेटेड ही, जैसे कि जिसे कहते हैं व्यापगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति, है ना, या हड़प नीति जिसे कहते हैं, का संबंध किससे है, तो डलहौजी से है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, सवाल यहाँ से डायरेक्ट आते हैं। भारत में पहली जनगणना किसके समय की गई थी, भारत में पहली जनगणना किसके समय की गई थी, लॉर्ड मेयो के समय 1872 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि दशकीय आधार पर भारत में पहली जनगणना किसके समय की गई थी। ठीक है, दशकीय आधार पर भारत में पहली जनगणना किसके समय की गई थी, रिपन के समय। अगर दशकीय आधार पे पूछा जाता है
अगर सवाल यहाँ पे देख लीजिए, दशकीय आधार पूछा तो 1881 में, ठीक, ध्यान रखिए। और किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। लेकिन अगर सिर्फ जनगणना पूछा तो मेयो के द्वारा 72 में। विश्व में पहली जनगणना किस देश में हुई थी? स्वीडन में, ठीक है। नेक्स्ट, जनगणना अगर मैं बात करूं, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची का विषय है। अगर जनसंख्या पूछ दिया जाए तो संवर्धित सूची का ये विषय है। नेक्स्ट सवाल है, ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925, ठीक है। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925। और अभी करंट अफेयर्स भी इससे बन गया कि डकैती की जगह पे क्या कर दिया गया है? एक्शन, ठीक है, एक्शन कर दिया गया। नया जो करंट अफेयर्स में इसको काकोरी ट्रेन डकैती के स्थान पर डकैती वाला वर्ड हटाकर यहाँ पे एक्शन कर दिया गया, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में ये भी सवाल बन सकता है। और अगर मैं बात करूँ काकोरी ट्रेन डकैती में कौन कौन लोग शामिल थे, ये भी ध्यान रखिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। तो यहाँ से एक और सवाल बनता है, अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ है? तो इनके नाम से जो बना है प्राणी उद्यान, ठीक है, अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, ठीक है। चलिए, नरम दल तथा गरम दल का विभाजन कब हुआ था? 1907 में, ठीक है। नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में, ठीक है। इसी समय विभाजन हुआ था, ठीक। और अध्यक्षता अगर मैं बात करूं तो इसकी अध्यक्षता कौन किया था? अध्यक्षता किया था, ठीक है, अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था रास बिहारी बोस ने, ठीक है। और कह सकते हैं कांग्रेस की प्रथम विभाजन भी था 1907 का सूरत अधिवेशन। चलिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? सांप्रदायिक, तो 1909 के मॉर्ले मिंटो एक्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब होता है? 1916 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सवाल डायरेक्ट यहाँ से आता है, अंबिका चरण मजमूदार, ठीक है, अंबिका चरण मजमूदार, ठीक। अगर सवाल पूछते हैं कि चंपारण सत्याग्रह, अगर सवाल आता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। किसके द्वारा? ठीक है, इसकी लीड किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चलिए, 13 अप्रैल 1919 की घटना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जनरल ओ डायर ने, ये 3 नाम याद रखिएगा, एक तो 13 अप्रैल 1919, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड और तीसरा जनरल ओ डायर ने, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, ठीक। 1919 का एक और बात याद रखिएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है, और रॉलेट एक्ट, ये दोनों बातें, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, दूसरा रॉलेट एक्ट, ठीक है, 2 बातें 1919 का ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 40 पे आते कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1923 में हुआ था, ठीक है, ये स्थापना हुआ था, इस पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। अगर मैं बात करूं राजा की उपाधि, ठीक है, ये वर्ड जो राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। तंबाकू की खेती तथा प्रिंटिंग प्रेस भारत में किसने सिखाई है? तो पुर्तगालियों ने सिखा गया, ठीक है। तंबाकू की खेती तथा प्रिंटिंग प्रेस की मैं बात करूँ तो भारत में किसने सिखाया? तो पुर्तगालियों ने सिखाया। ये भारत में सबसे पहले आए भी थे और सबसे बाद में गए भी, सबसे पहले आए भी और सबसे बाद में गए भी थे, ठीक है। चलिए, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? अगर मैं बात कर लूँ, आंसर हो जाएगा रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है, ठीक। और इसी के समय, ठीक है, इसी के शासनकाल में इल्बर्ट बिल विवाद भी इसी के शासनकाल में ही होता है। और दशकीय आधार पर, ठीक है, दशकीय आधार पर भारत में पहली जनगणना भी इसी के समय होता है, रिपन के समय। तो 2 बातें और भी एक्स्ट्रा याद रखिएगा। अब आइए, प्लासी का तो युद्ध हो गया था 1757 में, है ना। अब बक्सर के युद्ध में बात करते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? उस समय अगर मैं बात करूँ, बक्सर हो गया यहाँ, है ना। प्लासी के युद्ध के समय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इसके समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने, ठीक है। कब? तो 1764 में, ठीक। और किसके बीच में? तो ये तो हो गया अंग्रेजी सेना के बीच में। दूसरा, मुगल शासक
शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, और सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था। तो इनके और अंग्रेज के बीच में हुआ था। इनकी अपनी गुट थी और अंग्रेजी सेना की अलग गुट थी, इन दोनों के बीच में होता है। और जीतता कौन है? अंग्रेज, है ना। इसमें विजेता कौन होता है? अंग्रेज जीत जाता है इसमें। हेक्टर मुंडो जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है 1764। अगर मैं बात करूँ और किसके बीच में, तो शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजाउद्दौला, इन दोनों का अलग एक गुट था, ठीक है। इन दोनों एक साथ और अंग्रेजी सेना एक साथ, फिर भी अंग्रेजी सेना जीत जाती है, ठीक है। चलिए, और इसके बाद होता क्या है? इसके बाद होता है 22 अक्टूबर को, क्या 22 अक्टूबर 1764 को फिर क्या होता है, ठीक है। इसी समय ये तो होता है 22 अक्टूबर 1764 को क्या होता है? बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर, अगर तारीख भी पूछ दिया जाए तो ये भी याद रखिएगा 22 अक्टूबर, है ना। 22 अक्टूबर याद रखिएगा। वहाँ पे 23 जून था ना, प्लासी युद्ध 23 जून था, यहाँ पे 22 अक्टूबर, जून और अक्टूबर ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक संधि होती है 1765 में, जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि, ठीक है। और इसकी संधि, ये संधि करवाता कौन है? तो क्लाइव करवाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आता है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण, ठीक है। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र, ठीक। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने, ठीक है। कब? 1873 में। कहाँ? महाराष्ट्र में। 3 बातें याद रखिएगा। इनकी एक बहुत अच्छी फेमस पुस्तक थी, ये भी याद रखिएगा। ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक थी, नाम याद रखिएगा, गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी। क्योंकि सवाल ऐसा आ जाता है, बताइए गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने किया था, दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना भी किया था, ठीक है। कब? 1875 में, ठीक है। कब? मैं पीडीएफ में ठीक करवा दूंगा, इसलिए चिंता मत कीजिए, 1875 में, ठीक है। वेदों की ओर लौट चलो, इन्हीं का नारा था। और शुद्धि आंदोलन, क्या शुद्धि आंदोलन भी इन्हीं का था। तो 3 बातें याद रखिएगा। ये 1875 कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। 1875 आर्य समाज की स्थापना, ठीक। हालांकि मैं पीडीएफ में ठीक करवा के अपलोड करवा दूंगा टेलीग्राम पे। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? 1924 के, ठीक है। 1924 का अधिवेशन था। कहाँ? बेलगांव अधिवेशन। कहाँ? तो कर्नाटक में। और गांधी जी ने, अगर मैं बात करूँ, गांधी जी पहली बार, ठीक है, और पहली बार और सिर्फ एक बार क्या कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? वो भी 1924 के बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कहाँ? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। चलिए, और गुजरात में ही सरदार की जो ये सत्याग्रह होता है, तो इसी पे यही की जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, यही की महिलाएं, जो बारडोली सत्याग्रह की जो महिलाएं थी, उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दिया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, और मैं इसे क्या लेकर रहूंगा का नारा कौन दिया था? बाल गंगाधर तिलक। अगर मैं बात करूं, गीता रहस्य पुस्तक किनकी है? रहस्य पुस्तक किनकी है? बाल गंगाधर तिलक की है, ठीक है। केसरी और मराठा पत्रिका भी इन्हीं की है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। और किसने कहा था? ये भी याद रखिएगा, वेलेंटाइन सिरोल ने। कौन कहा था? अच्छा, मैंने नीचे लिख दिया, किसने कहा कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय उपद्रव के पिता हैं? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था, ठीक। चलिए, अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर किस रियासत का विलय किया था? अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर, जिसमें कहते हैं ना डलहौजी के समय हड़प नीति, ठीक है, राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा ही सबसे पहले अवध को ही, ठीक है, अवध को ही अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर क्या किया? अपनी रियासत में विलय कर लिया। गोद प्रथा का विरोध करके किस रियासत का विलय किया गया था? झांसी को, ठीक है। अंग्रेजों ने ये कहा कि गोद प्रथा, ठीक है, गोद प्रथा जो है का विरोध करके, कि गोद प्रथा चूँकि मीन्स कि भारत में गोद प्रथा
का चलन था और अंग्रेजों ने कहा मीन्स कि उसको तो राज हड़प करने से मतलब था, उसको अपना अधिकार स्थापित करने से मतलब था। यहाँ पे इसने गोद प्रथा को बताकर उसने उस रियासत को भी विलय कर लिया था अपने शासन में। ठीक है, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। ठीक है, और मैं बात करूँ 1854 में डलहौजी के शासनकाल में ये आया था। चलिए, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आर.सी. दत्त। ठीक है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आर.सी. दत्त। इंडिया विंस फ्रीडम के पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए, हंटर आयोग का संबंध किस घटना से है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। 13 अप्रैल, क्या 13 अप्रैल 1919। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। संवाद कॉमेडी अखबार का संबंध किससे है? तो राजा राम मोहन राय का। ठीक है, राजा राम मोहन राय से संबंधित है। अगर मैं बात कर लूँ लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। क्या? खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक, चलिए, किस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? ठीक है, एकवर्थ आयोग के सिफारिश पर 1924 में। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि विलय कब किया गया या कब मिला दिया गया? मिला दिया गया विवेक देवराय समिति रेल बजट को फिर से आम बजट में मिला दिया गया 2017। ठीक है, चलिए, में गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? अभी मैंने बताया था, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक नहीं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया था। ठीक है, चलिए, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई? ये तारीख याद रखिएगा, 23 मार्च 1931, सैंडर्स की हत्या के लिए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध किस वायसराय से है? तो लिटन से। कब? 1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट की मैं बात करूं, ठीक है, मीन्स कि भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, इसको क्या किया गया था? लिटन के द्वारा क्या कर दिया गया था? प्रतिबंध कर दिया गया था, है ना। समाचार पत्र पर क्या कर दिया गया था? प्रतिबंध, मीन्स कि बैन कर दिया गया था। किस पर? समाचार पत्र पर, भारतीय समाचार पत्र, है ना, भारतीय समाचार पत्र पर क्या कर दिया गया था? लिटन के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, प्रतिबंध लगाया किसने? तो लिटन ने। ठीक है, लगाया किसने? तो लिटन ने, और हटाया किसने? तो रिपन ने। ठीक है, लिटन और रिपन, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में कौन सा दुर्ग बनाया गया था? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में कौन सा दुर्ग बनाया गया था? फोर्ट विलियम। ठीक है, सवाल आते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और किस ग्रंथ से ये लिया गया है? आनंद मठ ग्रंथ से लिया गया है। और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसे गाया भी गया था। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, जब अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सैनी ने किया था। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसे भारतीय समाचार पत्र अधिनियम कहा जाता है, को किसने समाप्त किया था? लिटन ने लागू किया था। ठीक है, लिटन क्या किया था? लागू किया था। हटाया या समाप्त किया 1882 में रिपन ने। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फूले, और 1873 में। ठीक, चलिए, चौरी चौरा घटना एक महत्वपूर्ण घटना है। 5 फरवरी, तारीख याद रख लीजिएगा, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी स्थान पर एक थाने में आग लगा दिया गया, जिसमें एक थानेदार सहित 21 सिपाही की जिसमें मृत्यु हो जाती है। और इसी के बाद इसी समय क्या होता है? 1922 में ही अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे असहयोग जो आंदोलन चल रहा था, उसे क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया। इसी के बाद क्या हुआ है? जो क्या होता है? असहयोग जो आंदोलन है, ठीक है, 11 फरवरी 1922 को, 11 फरवरी 1922 को क्या असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग जो आंदोलन है, ठीक है, आंदोलन है, उसको क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया जाता है ना। गांधी जी द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया जाता है 11 फरवरी 1922 को। ठीक है, और क्यों? चौरी चौरा घटना के कारण। अगर मैं बात करूं कि असहयोग आंदोलन हुआ था कब शुरू? हुआ था स्टार्ट 1920 में।
अब 22 में क्या होता है, चौरी चौरा घटना के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। और असहयोग आंदोलन की मैं बात करूं तो इसी समय मैं बात करूं, असहयोग आंदोलन में ही गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। अगर मैं बात करूं कि स्थगित, ठीक है, तो यही स्थगित यहाँ पे लिखा हुआ है 11 जनवरी नहीं 11 फरवरी है, ठीक है, इसको सुधारिएगा, 11 फरवरी है ना, मैं PDF में ठीक करवा देता हूँ, 11 फरवरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है ना, 11 फरवरी। चलिए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ 1919 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, 1919 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, मॉर्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का बीज बोया गया था। चलिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने ही धन के निष्कासन सिद्धांत दिया था। राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार इनके द्वारा ही किया गया, तो सवाल यहाँ से भी आता है, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, और अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि गांधी इरविन समझौता, ठीक है, हुआ था कब, 5 मार्च 1931। और अगर मैं बात कर लूँ पूना एक्ट, ठीक है, 1932, ठीक है, 1932 पूना एक्ट, ये भी याद रखिएगा, है ना, 1932 का पूना एक्ट, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिस्ट से, PDF में ठीक करवा दूंगा, ठीक ना। चलिए, तो 1932 पूना एक्ट याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपियन कंट्री कौन था, देश कौन था, पुर्तगाली, ठीक है। सबसे पहले आते भी है पुर्तगाली और सबसे बाद में जाते भी है। भारत जो पुर्तगाली जो है 1961 में क्या होता है, भारत छोड़ता है ना, भारत छोड़ता है कब, 1961 में, ठीक है। और अगर मैं बात कर लूँ गोवा, ठीक है, गोवा की मैं बात कर लूँ, गोवा ही जो था राज्य क्या था, पुर्तगालियों का क्या था, यहाँ पे उपनिवेश था, ठीक है। गोवा का भी पुर्तगालियों का क्या था, उपनिवेश था, ठीक। चलिए, और यहाँ पे एक और सवाल आता है, पौंडीचेरी जो था ना, फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, वो गया था 1954 में, ये भी याद रखिएगा। चलिए, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया, 1927 में गठन होता है। गठन पूछे तो 1927 में, भारत कब आया, 1928 में। दांडी यात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, ठीक है। 24 दिनों के बाद दांडी यात्रा जो समाप्त होता है, दांडी जो स्थान था वहाँ पर नमक जो है, ठीक है, नमक बनाकर उन्होंने नमक कर जो है उसको क्या किया था, नमक जो कर आंदोलन था उसको क्या करते हैं यहाँ पे आरंभ करते हैं ना, नमक कानून को क्या करते हैं यहाँ पे, नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। और इसी के बाद 6 अप्रैल को क्या होता है, और इसी दिन, ठीक है, दांडी यात्रा आरंभ होती है 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 चलती है। 24 दिन के बाद दांडी स्थान पर नमक का विरोध करने के लिए, ठीक है, नमक कर का विरोध करने के लिए उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। और 6 अप्रैल 1930 को ही क्या स्टार्ट करते हैं, इसी समय शुरुआत करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से। विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किसे कहा जाता है, पुडुचेरी को, ठीक है, पुडुचेरी को या पौंडीचेरी भी कहते हैं ना, पुडुचेरी जो कि एक समय फ्रांसीसियों का क्या था, वो क्या था, उपनिवेश था, और 1954 तक ये यहाँ रुका था और भारत से वापस गया, ठीक है। भारत में पहली रेल किसके कार्यकाल में चली, डलहौजी के शासनकाल में 1853 में, मुंबई से थाने के बीच। भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ, देखिए दोनों सवाल अलग है ना, पहली रेल डलहौजी, सर्वाधिक रेलवे लाइन किसके शासनकाल में, तो करजन के शासनकाल में विकास होता है। नरम दल का विभाजन कब होता है, 1907 के सूरत अधिवेशन में, अध्यक्षता रास बिहारी बोस किए थे। लेकिन सवाल आ जाए कि गरम दल और नरम दल एक कब हो गए थे, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। काकोरी ट्रेन डकैती कब होती है, 9 अप्रैल 1925 को। कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है, एनी बेसेंट की पत्रिका है। और यहाँ पे 2 बातें है ना, एक तो कॉमनवेल्थ था, है ना, एक तो कॉमनवेल्थ था, दूसरा क्या था ये भी याद रखिएगा, एक तो कॉमनवेल्थ, दूसरा बताइए, दूसरा था यहाँ पे नोट कर लीजिए,
तो कॉमनवेल्थ यहाँ पे आपने नोट किया कहाँ गया क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया, ठीक। एक जो पत्रिका थी किसकी थी, एनी बेसेंट की, ठीक है। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी कौन, एनी बेसेंट, ये भी याद रखिएगा। होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया, 1916 में एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगर मैं बात कर लूँ पुणे में कौन किया था, तो बाल गंगाधर तिलक, पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने, और मद्रास में एनी बेसेंट, ठीक है, मद्रास में एनी बेसेंट। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से प्रारंभ हुई, 1909 के मॉर्ले मिंटो एक्ट के और मुस्लिम संप्रदाय के लिए। भारत में पहली जनगणना किसके काल में हुई, लॉर्ड मेयो के काल में। किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना होती है, डफरिन 1885 एओ ह्यूम के द्वारा। किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई, बहादुर शाह जफर रंगून, इसे भेज दिया गया था 1857 में कैनिंग के समय, ठीक है। 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा किया गया, तो रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक, याद रहेगा। चलिए अगर मैं बात करूँ निमाड़ी मिर्च महोत्सव कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। ओंकारेश्वर की मैं बात करूँ, ठीक है, ओंकारेश्वर जो है बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर, कहाँ, मध्य प्रदेश में, ये भी मध्य प्रदेश में। तो निमाड़ी मिर्च महोत्सव और मांडू महोत्सव, एक और नाम याद रखिएगा, मांडू महोत्सव भी, ठीक है। नीति आयोग का गठन कब होता है, 1 जनवरी 2015 को। अगर मैं बात करूँ नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगडिया, ठीक। अगर मैं बात करूँ नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। अमिताभ कांत सीईओ, ठीक है, अमिताभ कांत सीईओ, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नीति आयोग के हो गया ना। चलिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट है कहाँ, असम में, कहाँ है, असम में है, ठीक है। और आधुनिक की मैं बात करूँ, आधुनिक असम के संस्थापक कहे जाते हैं बारदोली, ठीक है, गोपीनाथ बारदोली। मैं बात करूँ यहाँ पे गोवा दिवस 30 मई, ठीक है, 30 मई गोवा दिवस मनाया जाता है। 30 मई को गोवा दिवस मनाया जाता है क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को क्या, गोवा को राज्य का दर्जा मिला था, क्या, राज्य का दर्जा मिला था, है ना। और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, क्योंकि 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को, ठीक है, 1961 को क्या, 1961 को पुर्तगालियों को गोवा से क्या किया गया था, बाहर खदेड़ के भगाया गया ऑपरेशन विजय के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए गाइस यहाँ पे पूरे 100+ वाले क्वेश्चन की सीरीज होते हैं कंप्लीट, ठीक है, होते हैं कंप्लीट। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो फिर आएगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।